हाँ तो बताओ गोंजा, क्या बात करना चाहती थी मुझसे? भाई ये शादी नहीं करूंगी मैं। ये क्या कह रही हो गोंजा? हमने उनसे वादा किया है। वो वादा मैंने तो नहीं किया ना भाई, मैं खुद बाबा से बात करूंगी। गोंजा, मैं शादी करूंगी मगर अलाउद्दीन से, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ और वो मुझसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? बिल्कुल ठीक है मेरा दिमाग। जिंदगी आपने नहीं बल्कि मैंने गुजारनी है भाई, ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम अलाउद्दीन से शादी करोगी? हाँ, बाबा इसके लिए नहीं मानेंगे गोंजा। जब बाबा से मैं बात करूंगी तो वो जरूर मानेंगे, मगर अगर वो नहीं मानते तो फिर क्या? हाँ, क्या करोगी तुम? अलाउद्दीन के लिए बगावत करोगी? हाँ, ऐसा नहीं होगा। गुलजे, फितनात, गोंजा को जिंदान में बंद कर दो। हरगिज नहीं भाई, छोड़ो छोड़ो मुझे। भाई आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, ये क्या तरीका है? इस तरह मुझे रोक लेंगे क्या आप इस तरह नहीं कर सकते। अगर मैंने ऐसा ना किया तो तुम हमारी साख खराब कर दोगी। ले जाओ उसे खवातीन। भाई हमारे सिपाही जिंदान के बाहर पहरा देंगे। छोड़ो, ले जाओ जाने दो मुझे। चलो, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, छोड़ो मुझे भाई। रुक जाओ वहीं। क्या इतनी आसानी से यहां से गुजर जाओगे? ये सोना हमें दे दो, अगर अपनी जान प्यारी है। तुम्हें क्या लगता है मेरे बहादुर जंगजू तुम्हारे आगे झुक जाएंगे? सिपाहियों, इतनी आसानी से तुम्हें सोना नहीं मिल सकता। फिर तो ये तुम्हारे लिए बुरा होगा। मत लड़ो, सब के सब मारे जाओगे। कोहनूर साहब, हैरत है, इनके लिए काम कर रहे हैं। शर्म की बात है। खामोश। ऐसा मत करें कोहनूर साहब, ये हमारे सरदार का सोना है, जाने दीजिए। अब ये मेरा है, सोना उठा लो, चलो। हम ये सोना आपके हवाले कर देंगे, लेकिन जंगजुओं को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन क्या ये जानते हो, उस्मान साहब को जब ये पता चलेगा तो न जाने क्या होगा आपके साथ। इंतजार रहेगा। घोड़े भी ले लो इनके, ताकि ये हमारा पीछा न कर सके। कोहनूर साहब, आइक्योट, ये क्या, इतना भरोसा वो भी इन पर? उस्मान साहब का रद्द अमल क्या होता है देखते हैं। इंतजार रहेगा। चलो सिपाहियों, आ जाओ। ए काई के बहादुर सिपाहियों, हमारी ख्वातीन बुरसा तक पहुंचने के लिए हमारा हदफ पहले कस्तल कला और फिर किताए और उसके बाद अतरानोस है। और अब कुफार के पास सिर्फ और सिर्फ अतरानोस ही बचा है। वो उसे करारगाह बनाना चाहते थे और वहां अपने लश्कर जमा करके हमारी सरजमीनों पर कदम रखना चाहते थे, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनके मंसूबे खाक में मिला दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब अतरानोस दुश्मन के कब्जे में आखिरी अय्याम गुजार रहा है। सबसे पहले हमें करना यह है कि गुंदूज सरदार को बचाना है और फिर इमरान तैगन का सर उसके धड़ से अलग करना है।
हमारी सरजमीनों की तरफ अगर कोई मैली आंख से देखेगा तो उसका अंजाम जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। अब जरा जवाब दीजिए, भाई के बहादुर सिपाही और हमारी ख्वातीन रमजान के इस मुबारक महीने में जंग के सफर में क्या मेरे साथ हैं? क्या मेरे साथ हैं? क्या मेरे साथ हैं? शुक्रिया शुक्रिया, खुश रहिए। अब हम गुंदू सरदार को लेने जाएंगे और जैसे ही उनको ले आएंगे तो तलवारों की आवाज सुनाई देगी। आ जाओ। तुम सबको खूब मेहनत करनी है। मुझे ये बाजार पहले जैसा चाहिए। चलो। जो आपका हुक्म। किसी काम का किसी पर सौंपा जाना एक जिम्मेदारी की तरह है। मेहमद साहब, हमारे नबी फरमाते हैं, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने दरवेश अफंदी। ये सच है, वाकई एक फरीजा है। अल्लाह का शुक्र है, हमें कोई शिकायत नहीं। बस हम यही चाहते हैं कि बाजार पहले जैसा हो जाए। मालूम नहीं आप दिल से सोचते हैं या फिर अपने दिमाग से। क्या सिर्फ ये बाजार ही सौंपा है आपको याकूब साहब ने मेहमद सरदार, या कुछ ऐसा है जिससे आप अनजान हैं या उसकी अहमियत को समझ नहीं पा रहे? हमारे नबी ने अपने आखिरी खुतबे में ये फरमाया कि ख्वातीन के मामले में अल्लाह से डरो। हमारी ख्वातीन हमारे पास जमानत हैं, हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए और उनका खूब ख्याल रखना चाहिए। ये नाजुक दिल वाली और हसास होती हैं, उनका एहसास करना चाहिए। मेरी एक बहन है, वालिदा है। मैं उन दोनों की बहुत कदर करता हूं। मेरी बहन, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। यानी कि आप उसके बारे में फैसला करने का हक रखते हैं। अब देखो, इसी बात से मुझे एक वाकया याद आया। अंसार की एक औरत परेशानी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अपनी शौहरत के लिए मेरी शादी अपने भाई के बेटे से कर रहे हैं, जिस पे मैं राजी नहीं हूं। हमारे प्यारे नबी उसके वालिद को बुलाते हैं और उसके वालिद के फैसले को रद्द करते हैं। अगर शादी के लिए लड़की की रजामंदी ना हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि मैं आपसे इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूं। वो इसलिए ताकि आप सुन्नत पर अमल करें और उसके मुताबिक ही कोई फैसला करें। सोच विचार करें, किसी का हक तो नहीं मारा जा रहा। जो चीज आपको अमानतन दी गई है, क्या आप उसका हक अदा कर रहे हैं? रसूल अल्लाह की तालीमात पर अमल करना हर किसी के लिए